तो हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज का हमारा जो ब्लॉग क्या है, बेसिकली ब्लॉग तो मुझे अपना बनाना था, बट अभी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स पवन जो है वो यहाँ पर घर पे मिलने के लिए आए हैं। ये 2015 के बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं। 2015 में इन्होंने जो है वो 12th किया था। अभी अभी इनका रिसेंटली जो है शायद आई थिंक आज ही ना, यस सर। आज इनका यूपीएसआई का रिजल्ट आया है। इनका एसआई जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है पुलिस में, उसके लिए इनका सिलेक्शन हो गया। तो पहले तो पवन बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो मतलब जो है मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा कि 2015 से इन्होंने 12th किया हुआ, तो उसके बाद भी इन्हें आज तक ध्यान है हमारे बारे में और मिलने के लिए आए, कॉल आया। हालांकि जब इनका कॉल आया था तो मुझे नहीं पता था किस लिए, तो उन्होंने बोला सर मिलना चाहते, तो मैंने कहा ठीक है मैं घर पे हूँ, आ जाओ। तो ये 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आ गए और इन्होंने यहाँ पर आकर ही मुझे मतलब एक खुशखबरी दी कि इनका सिलेक्शन जो है वो यूपीएसआई में हो गया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। पवन पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया थे उस समय भी, जो 12th में हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। 9, 10, 11, 12 4 साल इन्होंने पढ़ाई की है। उसके बाद इनका हालांकि एम जो था वो बीटेक था, आईआईटी से बीटेक करने का, बट एक साल इन्होंने कोटा कोचिंग भी करी, तो किसी तरह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो 2016 यानी एक साल तो इनकी उसी में निकल गई। फिर उसके बाद इनके पेरेंट्स ने इनको सजेस्ट किया और कि ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करो, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो 3 साल उसमें गए। उसके बाद 2 साल कोरोना और 2022 में इनका जो है यूपीएसआई के लिए सिलेक्शन। तो बहुत सारे बच्चे, मैं कई बार बताऊँ, ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं नहीं हो पाती हैं, है ना, कि हम आईआईटी से बीटेक करने की सोच रहे हैं, आईआईटी करने की सोच रहे हैं, नहीं हुआ, तो वो हताश निराश हो जाते हैं और फिर वो दूसरी कामों में नहीं करते हैं। पवन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने कहा ठीक है हम यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। और इनका अभी भी हालांकि उद्देश्य ये है कि यूपीएससी में सिलेक्शन का है कि भाई इन्हें यूपीएससी जो है वो किसी न किसी तरह से क्वालिफाई करना है। इनके पेरेंट्स ने इनको सजेस्ट किया कि पहले ना अपना एक पैर जमा लो किसी भी जॉब में, फिर उसके बाद जो है फिर आगे की तैयारी करते रहना। तो मैंने भी इनको सजेस्ट किया कि हाँ ठीक है। हालांकि अभी हम लोग की जब बातचीत चल रही थी रिकॉर्डिंग करने से पहले कि बहुत सारा समय जो है वो निकल जाएगा जॉब में, तो कैसे करेंगे। तो फिर बातचीत हुई कि हम पुलिस लाइन में जो इनिशियल टाइम होता है, शुरू का समय होता है, उसमें हम अपना पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र करा लेंगे। और जो इनके उस मिलने जुलने वाले लोग हैं उन्होंने भी इन्हें सजेस्ट किया कि पुलिस लाइन में अपना ट्रांसफ़र अभी थोड़े समय के लिए करा लेना, 1 आध साल के लिए, और उसमें पढ़ाई करना। अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत बढ़िया रहेगा उसमें। तो खैर चलिए, आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो बहुत आसान नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं। तो यूपीएसआई में सिलेक्शन भी बहुत आसान नहीं है। अभी इनका जो है वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी। तो यार पवन, तैयारी वगैरह कैसे की, थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताओ ज़रा। हेलो सर। तैयारी का तो सर बेसिकली ये था कि मैं यूपीएससी कर रहा था, बट उसके बाद बीच में क्या हुआ कि टाइम ज़्यादा निकल रहा था, तो मम्मी पापा ने बोला कि कुछ और भी देख लो। तो मैंने फिर ऐसा ही का दिया। तो 12 तक तो मैथ्स वगैरह तो ठीक ही थी आपकी वजह से तो उन्होंने बोला कि मैथ्स तो ठीक ही है, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा ही वो करना नहीं पड़ेगी मेहनत। और जैसे 4 ही सब्जेक्ट होते थे उसमें, जीएस था और इंग्लिश, सॉरी जीएस, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग का इतना इशू नहीं था और जीएस यूपीएससी की वजह से ठीक हो गई थी। उसके बाद हिंदी को हाँ ज़रूर थोड़ा पढ़ना पड़ा था, 1-2 महीने के लिए एक्स्ट्रा में उसे टाइम देना पड़ा। उसके बाद एग्ज़ाम अच्छा गया और फिर ठीक है सर, सब होता गया अपने आप से। नहीं तो कितना कितना समय दिया, मतलब ये तैयारी जो हुई है ये ऐसा मतलब दिमाग में था या फिर वैकेंसी आने के बाद? अच्छा, सारे के सारे अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अभी नवंबर 8 है ना, और आई थिंक जो अभी मेरी बात चल रही थी रिकॉर्डिंग से पहले कि पिछले साल नवंबर में इनकी वैकेंसी जो है वो आई है। और फिर उसके बाद इनका रिटन, फिजिकल, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी हुई। उसके बाद मेडिकल भी हुआ और बात जब पता लगी तो बताया कि वैकेंसी इन्होंने जो है 9,534 वैकेंसी जो है निकाली थी। और इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि 9,534 लोगों को ही सिर्फ बुलाया है, कॉल किया। मेरिट सिर्फ, वैसे क्या होता है जनरली जो मेरिट होती है कुछ ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं कि किसी वजह से अगर किसी कैंडिडेट का विड्रॉ होता है तो फिर उसके प्लेस पर दूसरे जो कैंडिडेट होता है वो ले लिया जाता है। लेकिन इस बार 9,534 लोगों को ही कॉल किया है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो विड्रॉ करता है तो उसकी वजह से जो वैकेंसी बनेगी, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें उसको ऐड ऑन किया जाएगा। मतलब जो अभी पवन से मेरी बातचीत हो रही थी, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कैसे आपके दिमाग में आया कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? क्या नवंबर में जब वैकेंसी निकली तभी आपने प्लान करा कि हमें मतलब इसमें भी फॉर्म डालना चाहिए, और या फिर पहले से दिमाग में कुछ ऐसा था कि भाई वैकेंसी निकलेंगी हम डालेंगे? सर पहले से तो ऐसा कोई प्लान था नहीं, बट क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जॉब लेना ही मुश्किल हो गया है। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी जॉब मिले, एक बार मैं सेट हो जाऊं, उसके बाद यूपीएससी तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो वही था सर, दिमाग में चल रहा था कि एक जॉब मिल जाए, उसके बाद फाइनली जो भी हो। मतलब यानी कि वैकेंसी जब निकली है तभी प्लान करा है ना, कि भाई ठीक है हमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यूपीएससी तो है ही हमारा। तो मतलब यानी कहेंगे कि सिर्फ एक अच्छा, नवंबर में जब जो वैकेंसी निकली उसके बाद रिटर्न जो है वो कब हुआ था आपका? सर एक्चुअली वैकेंसी तो मार्च में आई थी
रिटन जो है वो नवंबर में हुआ था, तो नवंबर में हुआ से नवंबर तक। था, मार्च से नवंबर तक, क्योंकि बीच में कोरोना चल रहा था तो उसके चक्कर में ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। वैसे तो एग्ज़ाम होने वाला था मई जून में, बट कोरोना की थर्ड वेव आने की वजह से फिर से नवंबर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यानी कि पवन जो बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि मतलब 2015 में इन्होंने 12th की, उसके बाद 1 साल प्रिपरेशन 2016 में, और कोटा गए वहाँ पर किसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने 3 साल ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी 2019 तक, और 19 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल कोरोना में गया इनका, और फिर 2022 में सिलेक्शन। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पवन ने सिलेक्शन ले लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको, कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो बहुत आसान नहीं है। और मुझे पता है कि पवन ने जो ठाना हुआ है ना कि यूपीएससी में सिलेक्शन, मेरी बेस्ट विशेष तो पवन तुम्हारे साथ है ही है, और 100% हम आपको बता दें पवन तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो बातचीत करके जितना मैं समझा हूँ, डिटर्मिनेशन तो बहुत ज़्यादा है पवन के अंदर, और पूरी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सिलेक्शन लेंगे और हमारे यहाँ जिला मैनपुरी जो है ना उसका नाम रोशन करने वाले हैं। तो एक बार फिर से पवन आपको बेस्ट विशेष, बहुत बहुत मतलब बधाई, शुभकामनाएं। और मैं क्या करूँ, मतलब एक टीचर होने के नाते मेरे मन में ना तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। तो एक टीचर के लिए होता भी है कि उसके स्टूडेंट्स अगर ऊंचाइयों को छूते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ तो भगवान की कृपा है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कोई, बस मेरा तो सिर्फ गाइडेंस रहता है, अल्टीमेटली मेहनत तो बच्चे ही करते हैं। बट मेरे साथ एक कहते हैं ना कि भगवान की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, माता रानी की बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं, और जब वो मुझसे मिलने आते हैं ना तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। भाई एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सफलता छुएं और अपने जीवन में सक्सेस हों। भाई इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो पवन मतलब बहुत 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 मतलब दिल से बधाई और बहुत खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में इसी तरह से सफलता को छुएं। थैंक यू।